थोड़ा सा आपको बताता कि सबसे मेन जो चीज है, जब भी आपने कोई भी डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना है, किसी कंट्री को एक्सप्लोर करना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले आपने उसकी क्या देखनी होती है कि वो उस कंट्री की लोकेशन क्या है, ज्योग्राफिया क्या है, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट कैसा है, पॉपुलेशन, हिस्ट्री। ये बहुत किरदार अदा करते हैं कि वहाँ की जो आबादी है वो लोकल कितनी है और बाहर से कितने लोग हैं, और उसकी हिस्ट्री क्या है, वो लोग कहाँ से आए हैं, कैसे उनकी वहाँ की सोसाइटी में कौन कौन लोग रहते हैं, वहाँ पे कल्चर क्या है। अब अब जितने भी आप देखेंगे स्टडी अब्रॉड के लिए, बाहर के लिए, जो सबसे जहाँ पर अक्सर लोगों का रुझान है जाने का, उसमें आप एक चीज सबसे ज्यादा ये नोट करेंगे आप कि वहाँ की जो वहाँ पे सोसाइटी है वो मल्टी कल्चरल है, फ्रेंडली है, जो माइग्रेंट्स आते हैं उनको वो एक्सेप्ट करते हैं। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए जो है ना वो वहां पे हो रहा था, इसके बगैर जो है ना आप कहीं पे भी जाएं, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे आप जाते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज हैं वहां पर। अब रशिया है, रशिया क्यों नहीं जाते लोग? वो चीजें अगर कोई मुझे कह दे कि तू घर से कर, मतलब तुम्हें जब कामों को बता देंगे तुम्हें सैलरी भी मिल जाएगी और काम भी नहीं है कोई। जी हेलो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना हमारे लिए ये चीज को स्टडी करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वो हमने डिस्कस करना है किसको, हमने बेसिकली डिस्कस करना है इसको क्या कहते हैं, जैसे कनाडा को, और कनाडा को डिस्कस करना है, और आज हम यूएसए को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ यूएसए से। यूएसए जो है वो बहुत ही सबसे बड़ा वहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम है, और सबसे बड़ी मार्केट है। वहाँ पर स्टूडेंट जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान से बहुत कम दुबई। स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए दुबई। उसका नेट ही खराब है। जी हेलो। तो मेन जो आपका आ रहा है जो हमारा डेस्टिनेशन, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यूएसए के अंदर बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं पूरी दुनिया से, वर्ल्ड वाइड। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोगों को आइडिया नहीं है, पता नहीं है कि किस तरीके से करते हैं, तो वो वहां पे नहीं जा पाते। अब रिसेंटली जो एक बड़ा चेंज आया है यूएसए के अंदर, वो ये आया कि जो होंगे एक्सचेंज के स्टूडेंट होंगे, एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू बच्चे स्टूडेंट जाएंगे, अमेरिकन एम्बेसी जो है ना उसका इंटरव्यू नहीं करेगी। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। और इसके अंदर अब उसमें कॉस्ट भी कोई आपकी इन्वॉल्व नहीं होती, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे होते हैं। आप ये अमेरिका है। जी जी हेलो। जी कोई क्वेश्चन? जी तो ये बहुत सबसे पहले हमारे पास जो इसके बारे में, जिस भी डेस्टिनेशन को हमने करना है उस डेस्टिनेशन के बारे में हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए। बेटा मैं आप लोगों को एंड पे 5 मिनट दूंगा, जिसने भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा वो उस दौरान आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपना जो कोशिश करें कि आप जो है ना आप जो क्या कहते हैं, इसको ना अभी क्वेश्चन अभी ना करें, ठीक है।
जी। सबसे पहले अब उसको हम लोग आते हैं अपना जो डेस्टिनेशन जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है यूएसए। यूएसए के बारे में मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया कि इसकी वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है और इमिग्रेशन और वीज़ाज़ की बात हो रही थी। हम इस टॉपिक पे थे कि इमिग्रेशन और वीज़ा को डिस्कस कर रहे थे। वीज़ाज़ की रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा होती है अमेरिका में, लेकिन रिसेंटली जो एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि जो स्टूडेंट हैं जो ख़ास तौर पे जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू जा रहे हैं, तो उनके लिए जो सबसे बेनिफिट ये है कि उनका अभी वो क्या करें वीज़ा वो क्या कहते हैं इंटरव्यू नहीं करेंगे, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है अमेरिका के अंदर और फ्यूचर में जो है ना इसमें काफ़ी क्योंकि इसमें अगर हमने यूएसए में जाना है या हमने यूएसए में बच्चे को काउंसल करना है या उस तरह करना है, तो हमारे लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन-सा सिस्टम है। अभी जिस तरह से इसका डिफरेंट थ्रू हमें पता होना चाहिए कि पेड यूनिवर्सिटीज़ क्या है, लेकिन यूएसए बहुत एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन है, बहुत एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। हमारे पास ऑप्शन है स्कॉलरशिप्स के थ्रू, इसके फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स होते हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स इसमें आ रहे होते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, मोस्टली जो है ना ये मास्टर्स प्रोग्राम और जो पीएचडी में जो जिनके अच्छे चल रहा होता है, प्रॉपर उसका आ रहा होता है, उसके स्कोर्स अच्छे होते हैं टेस्टों में, उनके जीमैट, जीआरई, इंटरनेशनल, ये सारे उनके अच्छे स्कोर्स के साथ आ रहे होते हैं, तो वो फुल फंडेड स्कॉलरशिप भी गेन कर लेते हैं। रिसेंटली हमने एक स्टूडेंट है हमारी तकरीबन वो 130% में 100% के साथ 30% उसकी वो क्या की है कि उसको स्कॉलरशिप अवार्ड हुई है, ठीक है। लिविंग कॉस्ट वहाँ की बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लिविंग कॉस्ट और जो वहाँ पे आपकी लिविंग कंडीशंस है, वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर आप सेल्फ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ फाइनेंस पे भी जा रहे हैं, लेकिन सेल्फ फाइनेंस पे बहुत एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन है यूएसए, ठीक है। और उसकी फीसेस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। तो मोस्टली जो पाकिस्तानी होते हैं उनका फोकस होता है कि हम लोग इसमें किस सेक्टर में जाएँ, हम जाएँ बेसिकली स्कॉलरशिप्स पे जाएँ। तो स्कॉलरशिप्स के लिए उसका प्रॉपर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स हैं, डिफरेंट इसके स्कॉलरशिप्स हैं, कल्चरल एक्सचेंज हैं, इंटर्नशिप्स हैं। अब थोड़ा-सा अभी उन्होंने अपनी इमिग्रेशन और वीज़ाज़ में थोड़ी-सी लचक ये पैदा कर दी है कि अब इनके इंटरव्यूज़ नहीं लेंगे। अगर आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है, वहाँ पे कुछ मिल जाता है, तो आपको विदाउट इंटरव्यू आपने जस्ट आपने अपने वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करनी, आपको वीज़ा का अदरवाइज़ रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा होता है पाकिस्तान में, बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो आपका वीज़ा लगने के। लेकिन दुनिया से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जा रहा होता है यूएसए, लेकिन पाकिस्तान से बहुत सिर्फ वीज़ा और इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में बहुत कम लोग जा रहे होते हैं। तो जब भी आपने कहीं पे भी किसी कंट्री के लिए भी किसी बच्चे को काउंसल करना है, कुछ करना है, तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको आपने अंडरस्टैंड लाज़मी करना है आपने। उसको आपने जो है ना लाज़मी इसमें लेना, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी होती है क्या कहते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारी जो डेस्टिनेशन है जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है आपकी क्या कहते हैं ये कनाडा। कनाडा भी बहुत वहाँ पे भी काफ़ी एजुकेशन वहाँ पे हमारा है, लेकिन कनाडा की भी पाकिस्तान से वीज़ा रेशियोज़ बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो कनाडा है वहाँ पे भी एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे वो भी बहुत एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन है। वो भी बहुत एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन है, जहाँ पर जो है ना हमारे पास जहाँ पर जो है ना वहाँ पे भी जो हमारे लेकिन क्या होता है कि जो वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, सबसे पहले जो है ना जब भी आपने किसी भी जगह तो वहाँ पे जो इक्विवेलेंट सिस्टम है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जस्ट लाइक जो डिफरेंट इसकी ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, जो हमारी क्वालिफ़िकेशन को, जो हमारी डिग्रीज़ को इक्विवेलेंट करती हैं। इक्विवेलेंट करती हैं जिससे होता ये है कि इक्विवेलेंट से मुराद की कि वो बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो हाई सेकेंडरी करते हैं एफए एफएससी जो होती है बेसिकली वो क्या वहाँ पे क्या है वहाँ पे एज ए क्या होगी वो मेट्रिकुलेट कंसिडर होगी,
ठीक है। और जो हम जिसको क्योंकि वहां पे जो सेकेंडरी स्कूल के बाद डायरेक्ट एडमिशन होते हैं वहां पे, कहाँ पे, वहां पे उसमें क्या कहते हैं, ग्रेजुएट्स में जो जो जा रहे होते हैं, ये अंडरस्टैंड करना। अब सबसे पहले बात करते हैं यूएसए में इक्विवेलेंस हमें ऐसी चीज रिक्वायर्ड नहीं होती कि हमने के इक्विवेलेंसी हमने लेनी है कहीं से ना। लेकिन जब हम बात करेंगे कनाडा की, तो कनाडा की एक ऑर्गेनाइजेशन है वेस। वैसे हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले जब भी किसी यूनिवर्सिटी में, तब तक जो यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन नहीं देना जब तक वो हमें वहाँ पे वेस जो है वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम है, आईक्यूएस है, जितनी भी इस तरह की आईक्यूएस है, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इक्विवेलेंसी देती हैं, वो जब तक इक्विवेलेंट हमें ना दे दें तब तक कोई भी यूनिवर्सिटी आपको वहां पे एडमिशन नहीं देगी। इसलिए जो है ना, मोस्टली और बहुत सारे कंट्रीज हैं वहां पर जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो एक्सेप्टेबल है। वो हमारी वहां पर जो एजुकेशन है वो एजुकेशन सिस्टम के तहत, क्योंकि हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनके साथ, वहां पर एक्सेप्टेबल होता है, कहीं पे ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसलिए जो है ना, ये बहुत जरूरी है कि जब भी आपने किसी भी डेस्टिनेशन में आपने किसी बच्चे के बारे में जो स्टडी करना है, आपको ये बहुत ज्यादा आपको इसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए कि जो बच्चा आ रहा है इसको हमने एडमिशन कराना है, उसके लिए जो सबसे मेन जो रोल होता है वो होता है क्वालिफिकेशंस का। क्वालिफिकेशन जो है ना, उसकी क्या इक्विवेलेंट हो रही है कि नहीं हो रही, और क्या हम जो बच्चा जहाँ पर भेज रहे हैं, अब फॉर एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल साथ में देता हूँ टर्की की। टर्की जो है ना, वो मोस्टली जो है ना अभी यूनिवर्सिटीज हैं जो वो 2 ईयर मास्टर्स को एक्सेप्ट नहीं करती। तो फिर क्या होता है कि हमें बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो 2 ईयर मास्टर को एक्सेप्ट करके, तो उसमें मास्टर में वो डिमांड करती हैं कि जो बैचलर्स है 4 ईयर बैचलर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे वर्ल्ड वाइड 4 ईयर बैचलर है। इसीलिए जब भी हमने किसी भी डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना है, किसी जगह पे हमने स्टूडेंट को मोबिलाइज एडमिशन कराना है, तो उसके लिए सबसे मेन जो चीज़ हमारी है कि हमारा फोकस होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये नॉलेज है, ये आगे जाके मेरे पास एक पूरा टॉपिक होगा जिसमें मैं इक्विवेलेंस और रिकॉग्नाइजेशंस का आपको बताऊंगा, उस क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का बताऊंगा कि ये क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सा लेवल है, किधर है, किस तरह से है, हमारा लेवल है हर कंट्री के साथ, यूके के साथ, जितने भी कंट्रीज हैं इनके साथ मैं पूरी आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरीके से जो है ना हम लोग अपने जितने भी लोग, हमारी हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, और सब लोगों की वहां पे वर्ल्ड वाइड जो क्वालिफिकेशंस है वो किस तरह से चल रही है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे, तब तक आप समझ लें कि आपके लिए कोई फायदा नहीं है कि आप जो है ना, आप जो मर्जी जिस तरह से मर्जी हो। जी। जी, क्वेश्चन। सर स्कॉलरशिप के बाद जी जी, बात करें। जी जी, आप बताएं आप। जी, अगर आपने नहीं है तो अपना क्वेश्चन लिख के भी आप मैसेज के थ्रू भी मुझे बता सकते हैं कि कोई किसी को कोई जो भी है। ठीक है, आज के हमारे जो 2 डेस्टिनेशन थे जो हमने जिसको डिस्कस किया, पहला वो था हमारा क्या कहते हैं, कनाडा और यूएसए। इसके हवाले से अगर आपकी कोई इसमें कुछ कोई क्वेश्चन हो, कोई जो बेसिकली आज हम ओवरऑल एक चीज, सबसे पहले हम ओवरऑल डेस्टिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम जो ओवर 1 to 1 एक एक करके हम जितने भी डेस्टिनेशन हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनके लिए क्या चाहिए, वीजा रिक्वायरमेंट्स क्या है, लैंग्वेज स्किल्स क्या चाहिए होंगी आपको अगर आपने जाना है, स्कॉलरशिप पे जाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये सारी की चीजें हम लोग इसमें फर्दर, पहले हम ओवरऑल एक डेस्टिनेशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग उसमें। जी बेटा, अभी आप लोगों का आंसर क्वेश्चन का सेशन है, अब जो भी क्वेश्चन करना चाहे वो लिख के कर सकते हो।
जी मैंने अनम्यूट कर दिया है सबको। आप लोग अभी कोई क्वेश्चन जो किसी को, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी किसी का कोई क्वेश्चन? जी आप लोग अपना क्वेश्चन मैसेज करें मुझे ताकि मैं इसको जवाब दूं। अच्छा बेटा, इंटर्नशिप्स के लिए ये होता है कि हमने बेसिकली करना ये होता है कि जो ना ये होती हैं 6 महीने की ये इंटर्नशिप्स होती हैं, तो डिफरेंट कंपनीज ऑफर कर रही होती हैं। और यूएसए के अंदर है J1 एक वीजा कैटेगरी है जिसके थ्रू ये इंटर्नशिप्स के थ्रू डिफरेंट कंपनीज जो है ना वो आपको हायर करती हैं इसके लिए। जी इसका प्रोसेस ये होता है कि आपने क्या करना होता है, ऑनलाइन काफ़ी वेंचर्स कंपनीज भी हैं जो आपको इसके रिकॉर्डिंग आपको दे देती हैं, लेकिन इसका प्रोसीजर ये होता है कि डिफरेंट कंपनीज में आप अप्लाई करते हैं। वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं। ज्यादातर जो होती है ना ये होती हैं जस्ट लाइक कम्युनिटी सर्विसेज की इंटर्नशिप्स होती हैं, सोशल सेक्टर की होती हैं, ज्यादातर उसी में इंटर्नशिप्स में आपको मिल जाती हैं। उसका प्रोसीजर होता है वो जो है ना डिफरेंट उसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू भी होता है, डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंटर्नशिप आपको मिल जाती हैं आपको, लेकिन मिलती तभी है जब आपका बैकग्राउंड हो उसका, आपके उसका रेलिवेंट आपकी एजुकेशन। जी ज्यादातर जो ना सोशल सेक्टर की जो है ना इंटर्नशिप्स आपको मिल जाती है, जस्ट लाइक काउंसलर्स हो गए, जस्ट लाइक आपका कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हो गए, इस तरह के लोगों को मोस्टली ये हो जाता है। मैं रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ इसकी ना, मैं सेव कर रहा हूँ अभी। मैं एक आध दिन में जो है ना मैं भी रिकॉर्डिंग इसकी जो लेक्चर्स दे रहा हूँ उसकी मैं रिकॉर्डिंग में सेव कर रहा हूँ उसकी सबकी। तो मैं आपको शेयर करूंगा। अभी थोड़ी सी क्लास की तरतीब आपको बताता चलूँ कि वीक में 2 लेक्चर्स हुआ करेंगे, ठीक है। वो मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंगली इसी राउंड अबाउट जो है ना वो मैं आपको बता दिया करूंगा ग्रुप में पहले, और मैं आपको लिंक शेयर कर दिया करूंगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोगों का तकरीबन ये टोटल 14 लेक्चर्स हैं, ठीक है। और तो फर्दर किसी का जो क्वेश्चन है आज के हवाले से वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको डिटेल में बता सकती हूँ। जी जी एक साहब कोई क्वेश्चन? नो सर। जी यूएसए और कनाडा के बारे में आपको क्लियर हो गया? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं आपको डेस्टिनेशन के हवाले से, एजुकेशन सिस्टम के हवाले से? बेटा स्कॉलरशिप जो है ना यूएसए में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है ना क्या कहते हैं वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ना वहाँ पर कुछ एम्बेसी के आ रहे होते हैं, ठीक है। और जो है ना ये सारे के सारे जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं ये इसी तरह डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके प्रोसीजर्स होते हैं, कॉमन ऐप है, एक है, उसके थ्रू सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कम्युनिटी कॉलेजेस में होते हैं। तो बेटा मैं एक्चुअली चाहूँगा ये कि आप लोग जितने भी है ये जितने भी ये प्रोडक्ट नॉलेज तो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। अगर आप में से जो बच्चा आकर फिजिकली यहाँ पर आकर वो करना चाहता है तो हम आपको ऑन हैंड डाटा देंगे, लोग देंगे, तो आप उनकी सारे के सारे पूरे पूरे केस हम आपको हैंड ओवर करेंगे ताकि आप लोग को प्रैक्टिकली पता चल सके। मेरा बेसिकली मकसद यही था कि कोशिश थे कि ना हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली जो है ना हम लोगों को ये चीज़ डिलीवर कर सकें, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से यही है कि आप लोग जो जितनी देर आप के हैं ये 3 लेक्चर हैं ये आप ऑनलाइन ही अटेंड करें। अगर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं, तो अगर आप आना चाहें तो आने का ये बेनिफिट होगा कि हम आपको रियल टाइम पे केसेस देंगे, तो ये आप प्रोसेस करें। अभी मेरे पास एक कॉमन ऐप का जो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो यूएसए में, तो मेरे पास एक है यूएसए की स्कॉलरशिप का है, वो आप जब अपने हाथ से काम करेंगे तो आपको काम करने का आपको अच्छा फील, आपको पता चलेगा कि वाकई ही आपको काम आ रहा है और आप खुद करेंगे। जब आप खुद से अपने एक केस को हैंडल करेंगे तो आपके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी
जी बेटा, कोई और क्वेश्चन किसी का? बेटा स्कॉलरशिप्स को हम बड़ी डिटेल में ना हम लोग जो है ना इसको डिस्कस करेंगे, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली स्कॉलरशिप्स होते हैं। यूनिवर्सिटीज पार्शली स्कॉलरशिप दे रही होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे रही होती हैं, तो वो हम आपको उस चीज के बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक है जी। जी एनी क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है किसी का? ठीक है जी बेटा, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो है ना इसको जो है ना जो लेक्चर है इसको मैं करके उसको मैं अपलोड कर दूं, तो ताकि आप लोग अगर कोई बाद में भी कोई चीज़ हो तो वो भी आप उसको कर सकें। ठीक है। और फर्दर ये है कि जब मैं आपको करूं, मेरे ख्याल से मेरे ग्रुप में तकरीबन कोई 17-18 लोग हैं, लेकिन साजिदा, हादिम और अक्सर ये 2 हैं जो आप रेगुलर कर रहे थे। तो बेटा मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूंगा कि आप लोग रेगुलरली जो है ना क्लास अटेंड करें। अगर सबसे अच्छा होगा कि अगर आप लोग कहीं अगर रेगुलर अगर ज्वाइन कर लेते हैं जो फिजिकल, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आप को प्रैक्टिकली आप जो ना मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और आप प्रैक्टिकली आपसे काम करूंगा। बाकी ये चलता रहेगा, ये ना 14 लेक्चर है, ये बेशक आप ऑनलाइन ले लें। इसके लिए प्रैक्टिकल के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं ऑनलाइन भी आपको असाइनमेंट दे दूंगा कि आप ये है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चीजें हैं, ये बच्चे का इसका फलां यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन अप्लाई करें, इसका ये करें, इसके ये बेसिकली ऑन हैंड ट्रेनिंग मैं देना चाह रहा हूँ, ताकि जो काउंसलर्स हैं और अगर इसके बाद जॉब, तो आपको मोस्ट प्रॉबली आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। और जॉब के साथ आप फ्यूचर में आपके लिए कि अगर अपना बिजनेस करना चाहें तो ये बहुत अच्छी मार्केट है, क्योंकि मार्केट में इस फील्ड में बहुत कम लोग हैं, बल्कि ना होने के बराबर लोग हैं। तो इस यही बेसिकली मकसद भी यही था कि जो है ना लोग। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। मैं कॉन्टेक्ट आपको डाउनलोड करके